नमस्कार। झारखंड में सुखाड़ योजना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं कि इस योजना में ये मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना और झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इनको लेकर के लोगों के बीच में क्या क्या कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन तो ये है कि क्या दोनों योजना एक ही है या दोनों योजना अलग अलग है। इस संबंध में हमने बात की कस्टमर केयर से, जो कि यहाँ पर नंबर दिया जाता है इस वेबसाइट पर। अगर आप नीचे में आएंगे तो नीचे में आपको एक नंबर मिल जाएगा 1800-180-1551। इस नंबर पर हमने कॉल मिलाया और उसके बाद मैंने जानकारी ली। मैं सबसे पहले आपको वो कॉल भी सुनाऊंगा। आप कस्टमर केयर से जब हम बात कर रहे थे, आप ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस नंबर पर कॉल करने के बाद मुझे एक मैसेज भी आया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना और झारखंड राज्य फसल राहत योजना दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। लेकिन क्या दोनों में पैसा अलग अलग मिलेगा ये या एक ही मिलेगा, इस संबंध में मुझे कोई ठोस जानकारी नहीं मिला। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी थोड़ा सा कन्फ्यूज लगे। तो आइए मैं आपको सबसे पहले वो कॉल सुनाता हूं और उसके बाद मैं आपको आगे कुछ और बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। झारखंड से बोल रहे हैं तो 2 नंबर बटन दबाएं। किसान कॉल सेंटर में आपका स्वागत है। ये कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। हमारे सभी सलाहकार अन्य कॉल पर व्यस्त हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। आपकी कतार संख्या है 3। आपका अनुमानित प्रतीक्षा समय है। इसे मिट्टी में मिलाना है, कभी नहीं जलाना है। किसान भाइयों एवं बहनों, फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है, जिससे मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ आदि मर जाते हैं तथा जैविक कार्बन जो पहले से ही हमारी मिट्टी में कम है, जलकर नष्ट हो जाता है। अवशेष को जलाने से मिट्टी के लिए जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उत्पादन घटता है। साथ ही फसल अवशेष को जलाने से आँख में जलन, सांस लेने में तकलीफ, नाक तथा गले में समस्या होती है। अतः किसान भाइयों एवं बहनों से अपील है, फसल अवशेष को जलाने के बदले खेत की सफाई बेलर मशीन से करें तथा अवशेषों को वर्मी कंपोस्ट बनाने, मिट्टी में मिलाने और पलवार विधि से खेती आदि में व्यवहार कर मिट्टी को बचाएं, क्योंकि फसल अवशेष नहीं विशेष है। जी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हम ये जानना चाहते हैं कि मैडम, इससे पहले झारखंड राज्य फसल राहत योजना था और ये सुखाड़ राहत योजना है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है क्या? जी सर, दोनों ही अलग अलग योजनाएं हैं। आप इस पे भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब हमको इसमें अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा? जी जी, आपको इसमें करना ही पड़ेगा, तभी आपको राशि मिल पाएगी। और इससे पहले जो उस योजना में किए हुए थे मैडम, उसमें क्या अलग से राशि मिलेगी? सर अभी उसकी कोई अपडेट नहीं आई है कि दोनों में अलग आपको राशि दी जाएगी या फिर दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। अभी राज्य सरकार के द्वारा ये अपडेट नहीं आई है। हो सकता है कि आगे चलकर दोनों योजनाओं को मर्ज कर दिया जाए। तो इसीलिए आप अभी इस योजना पे आवेदन कर लीजिए। मैं आपकी और सहायता कर सकती हूँ। एक और समस्या और ये मैडम, रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर बीच में कभी सर्वर प्रॉब्लम के कारण से कट जाता है तो फिर दोबारा उस किसान का नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन। सर उसके लिए आप सहकारिता विभाग पे संपर्क कीजिएगा। आप नंबर नोट कर लीजिए। बोलिए मैडम, सहकारिता विभाग का नंबर 051 051 24 24 90 90 578। 578। जी, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मैडम, धन्यवाद। तो मैंने आपको मैसेज भी दिखा दिया और साथ ही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात जो किए थे वो भी आपने सुन लिया कि दोनों ही योजनाएं अलग अलग हैं। और अगर आपको 3500 रुपये का लाभ लेना है जो कि तात्कालिक रूप में दिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में आपको इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस पोर्टल पर जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उनका क्या होगा, इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना जिस पर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया था, इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों का क्या होगा नहीं पता। देख सकते हैं लगभग जो है वो
30 लाख के आसपास में किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं 1.5 लाख किसानों का सत्यापन भी हो चुका है। इस पर रजिस्टर्ड किसानों का क्या होगा नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर प्रतीत होता है कि जो किसान इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें ही 3500 रुपये का लाभ दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है कि झारखंड में कुल 22 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम ये 2 जिले ऐसे हैं जिसको सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। बाकी 22 जिले के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें कुछ को बहुत ज़्यादा सूखा घोषित किया गया है सीवियर, और कुछ को मॉडरेट यानी थोड़ा थोड़ा जो है वो सूखा घोषित किया गया है, जिसका लिस्ट मैंने अपने वीडियो में दिखाया था। इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए थे, उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो आप वहाँ से चाहें तो सारे ब्लॉक का नाम देख सकते हैं, या नहीं तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल यहाँ पर एक झारखंड का मानचित्र है, इस पर भी आप देख सकते हैं। जो लाल रंग में दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर सूखे की स्थिति सबसे ज़्यादा है, और जो पीले कलर में दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर सूखे की स्थिति कम कम है, और हरे रंग का जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर सूखा नहीं पड़ा है। इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। 3500 रुपये जो है उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो इस वेबसाइट पर आकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप न्यू भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, या नहीं तो अगर आपने झारखंड राज्य फसल राहत योजना JRFRY में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसका डेट अभी तक जो जानकारी मिल रही है उस अनुसार से 30 नवंबर है, यानी यहाँ से मोटा मोटी 3-4 दिन मात्र बचे हुए हैं, और 3-4 दिनों में लगभग 30 लाख किसानों को रजिस्ट्रेशन कर पाना ये मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल टाइप का नज़र आता है। लेकिन फिर भी न जाने सरकार ने ऐसा क्यों किया है, क्यों 2-2 वेबसाइट लॉन्च करके रखा हुआ है, क्या दिक्कत थी सरकार को उस एक वेबसाइट से पैसा भेजने में, या क्या परेशानी हो रही थी, मेरे को नहीं पता। बट मुझे ये एक मजाक टाइप का ही लग रहा है, जिसमें मेरे को लगता है कि किसानों को जो पैसा दिया जाएगा 3500 रुपये, उसके बदले में उनको इतना ज़्यादा मतलब परेशान किया जा रहा है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक तो 3500 रुपये दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा राशि नहीं कह सकते, और वो 1 टाइम ही दिया जाएगा। और उसके बावजूद भी एक बार आप इस वेबसाइट पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, लॉगिन कीजिए, अपलोड कराइए, फिर इस वेबसाइट पर आकर के सारा काम कराइए। और इस वेबसाइट पर कराने के लिए आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रज्ञा केंद्र जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रज्ञा केंद्र ही केवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप स्वयं इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा ये अजीब लगता है कि क्यों इस प्रकार से अलग अलग वेबसाइटों को बना करके और काम किया जा रहा है। और जैसा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि मे भी हो सकता है कि आगे ये मर्ज किया जाएगा, तो अगर मर्ज किया जाएगा फिर इसको आज अलग क्यों बनाया गया। और अगर आप देखेंगे तो KYC करते समय दोनों एक ही पोर्टल पर आ जा रहा है, तो मेरे को ये सब मजाक या बिल्कुल बेकार का एक काम लग रहा है। और फिलहाल यहाँ पर आप आंकड़ा देख सकते हैं 25/11/2022 तक का टोटल 6000 किसानों ने जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और जिनमें से 3767 किसानों ने बुआई ही नहीं किया है। 33% से ज़्यादा नुकसान वाले किसान जो है वो 2465 है, और भूमिहीन कृषक जो है जिसके पास ज़मीनें नहीं है वो 35 हैं, और जो नया आवेदन आया है वो 815 आया है, और 5452 जो है वो उस वेबसाइट से आया है JRFRY से। यानी यहाँ पर एक बात है, MSRY नया 815, यानी नया आवेदन भी इसमें लिया जा रहा है। तो अगर नया आवेदन लिया जा रहा है तो एक बहुत ही अच्छी राहत की खबर है। आप जो है वो यहाँ इस पंजीकरण वाले ऑप्शन पर जाकर के न्यू आवेदन कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी कई सारे किसानों का तो काम अभी नहीं कर पाया हूँ, कुछ मैं ऐसे किसानों का भी इसमें रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करूँगा जो बिल्कुल नए हैं, जिनका उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं था। क्या उनका होता है, क्या उनका डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, क्या समस्याएं होती है, उसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। मैं फ़िलहाल आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना और मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2 अलग अलग कार्य हैं। इस पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसका क्या होगा नहीं पता। हो सकता है कि इसमें जांच पड़ताल के बाद आपको जो है वो पैसा मिलेगा। और ये वाला जो है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना,
इसमें जो है वो 3500 रुपये का जो है वो तात्कालिक लाभ आपको दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तत्काल सूखा राहत हेतु 3500 रुपये अग्रिम राशि दी जाएगी। मतलब आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने पर 3500 रुपये तत्काल लाभ मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो नुकसान हुआ है प्रति एकड़ 3000 से 4000 जो है वो इस वेबसाइट से आपको मिलेगा, जैसा मेरे को लग रहा है, जैसा हमको अनुमान लग रहा है कि इस वेबसाइट पर जो है वो 3500 रुपये के लिए ये वाला वेबसाइट लॉन्च किया गया है, और ये वाला जो है वो प्रति एकड़ 3000 से 4000 रुपये देने के लिए ये वाला जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें जांच पड़ताल होगा कि कितनी ज़मीनें हैं और फिर उसी आधार पर आपको दिया जाएगा। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अधिसूचना। जब इसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक डेटा आ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके फिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी सिर्फ वही बातें लिखी है, 22 जिलों के 200 कुछ प्रखंडों को जो है वो सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। और नीचे में एक जो इम्पोर्टेंट बात लिखी है मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि नीचे में जो यहाँ पर लिखी गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के पत्रांक इतना के अनुसार से झारखंड राज्य में जो है वो झारखंड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। और ये सब जो प्रखंड है यहाँ पर इस कैटेगरी में जो प्रखंड हैं वो प्रखंड जो है वो मॉडरेट कैटेगरी में है, मतलब कम सूखा पड़ा है। और इधर जो जो प्रखंड नज़र आएंगे वो सारा का सारा जो है वो ज़्यादा सूखा पड़े हुए प्रखंडों के नाम हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस PDF को डाउनलोड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में अधिसूचना के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। वहीं पर नीचे अगर आप जाएंगे पेज नंबर 5 पर तो आपको मिल जाएगा कि राज्य आपदा मोचन निधि से सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये अनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी इस वेबसाइट का इस्तेमाल जो है वो 3500 रुपया देने के लिए किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। और ये जो है ये ऐसा लगता है कि शायद केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाए, या यहाँ पर देखिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को अनुग्राहिक राहत कृषि इनपुट अनुदान का अनुमान्य लाभ उक्त अनुग्राहिक राहत की राशि रुपये में समंजित करते हुए दिया जाएगा। मतलब मे बी कि कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके 3500 रुपया जो है वो आपको देने का कार्य करेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।